शाओशाओ अब यिनशेंग की असिस्टेंट बन गई है, तो उसने जो पेपर्स मंगवाए थे वो शाओशाओ ला के उसे देती है और एक कॉफी देती है। लेकिन यिनशेंग कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट नान की तरह कॉफी पीना अच्छा नहीं लगता, तो फिर शाओशाओ वो कॉफी वापस ले जाने वाली थी, लेकिन गलती से थोड़ी कॉफी यिनशेंग के कपड़ों पे लग गई। शाओशाओ तुरंत ही कहती है आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। यिनशेंग ने उसके होठ पे बाइट का निशान देख लिया, वो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ही शाओशाओ को अपने पास खींच लिया और कहा कि क्या तुम नॉर्मली फैंग को इसी तरह से सर्व करती हो। शाओशाओ वो समझ नहीं पाई, लेकिन यिनशेंग उसे किस करने लगा। शाओशाओ उसे दूर करती है और कहती है कि ब्रदर शेंग, ये आप क्या करे हो। यिनशेंग कहता है मैं तो वही कर रहा हूँ जो नान जिनफेंग तुम्हारे साथ पहले करता था। वो शाओशाओ की शर्ट को थोड़ा पुल करता है और कहता है कि तुम दोनों ने पहले से ही ये सब कुछ कर लिया है ना। शाओशाओ उसका हाथ दूर करती है और कहती है कि बस करो, अब क्या आपने मुझे इसलिए अपने असिस्टेंट बनाया है ताकि आप मुझे बदनाम कर सको। यिनशेंग कहता है बिल्कुल, मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, लेकिन तुम नहीं गई, तो फिर मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ उसे तुम ब्लेम नहीं कर सकती। शाओशाओ कहती है ब्रदर शेंग, क्या आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके छोटे भाई को मारा है। लेकिन यिनशेंग उस बारे में कुछ भी नहीं कहता। शाओशाओ सोचती है जब से हम मिले हैं तब से वो मेरी और क्रूर तरीके से रह रहे हैं, चाहे कितनी बार मैं उससे एक्सप्लेन करूं, लेकिन ब्रदर शेंग मेरा यकीन करेंगे ही नहीं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। दूसरी ओर लीवान जिनफेंग को डिनर के लिए पूछ रही थी और जिनफेंग मान भी गया और फिर उससे उस नेकलेस के बारे में पूछा कि इतना खूबसूरत नेकलेस तुम्हें किसने दिया। लीवान उस नेकलेस के बारे में उसे कहने वाली थी, लेकिन जिनफेंग ने शाओशाओ को देखा तो फिर वो उसके पीछे जाने लगा कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। शाओशाओ अकेले जाके रो रही थी और सोच रही थी कि ऐसा कहते हैं कि वक्त बीतते सब कुछ बदल जाता है, शायद अब मुझे भी मेरे पास्ट को गुड बाय कह देना चाहिए। तभी जिनफेंग ने उसे कहा कि चुटकी तुम रो क्यों रही हो, क्या शेंग ने तुम्हें बुली किया। शाओशाओ तुरंत ही कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो बस मेरी आंख में थोड़ी धूल चली गई थी। जिनफेंग कहता है हाँ मैं समझ गया, और वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा कि लीवान ने मुझे अभी डिनर के लिए पूछा है, तो चलो हम सब साथ में चलते हैं। शाओशाओ जानती है कि लीवान को जिनफेंग पे क्रश है, अगर वो उन दोनों के साथ गई तो वही कबाब में हड्डी बनेगी, तो वो मना करने लगी कि तुम दोनों ही जाओ। जिनफेंग उसके करीब आके कहता है कि चुटकी, क्या अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ तो तुम्हें मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। लीवान तो ये चाहती ही नहीं थी कि शाओशाओ उन दोनों के साथ आए, लेकिन फिर भी वो शाओशाओ के पास जाके कहने लगी कि शाओशाओ अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो हमें बहुत मजा आएगा। तो फिर शाओशाओ मान ही गई कि हाँ ठीक है। जिनफेंग ने काफी सारा खाना ऑर्डर किया था, लेकिन कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा था, एकदम ही साइलेंस था। फिर लीवान ने बात करना शुरू किया कि प्रेसिडेंट नान, जब मैं अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी तब मैंने युनफेंग ग्रुप के बारे में सुना था। युनफेंग ग्रुप को आपने नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। जिनफेंग कहता है मैंने तो सिर्फ फंड देने के अलावा कुछ किया ही नहीं, सब कुछ तो शेंग ने किया है, मैं कभी मैनेजमेंट का काम करता ही नहीं। और वो शाओशाओ को कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ डिनर करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मुंह चढ़ा के क्यों बैठी हो। शाओशाओ कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डिनर करने में अच्छा लग रहा है। जिनफेंग उसके गालों को पिंच करता हुआ कहता है कि तो फिर जल्दी से मेरी ओर स्माइल करो। शाओशाओ कहती है मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। जिनफेंग कहता है अभी तुम मेरे साथ हो तो किसी और ख्यालों में मत खोई रहो, नहीं तो मैं फिर से ऐसा करूंगा। शाओशाओ धीमी आवाज में बोलती है कि कितना ओवर बियरिंग पर्सन है, और वो सोचती है कि लेकिन उसके ऐसा करने के बाद मुझे बेहतर फील हो रहा है। लीवान को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी शाओशाओ को यिनशेंग का कॉल आया। शाओशाओ ने बता दिया कि मिस्टर युन ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहा है, वो अभी सुई क्लब में मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिनफेंग कहता है तुम कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, उसे बता दो कि अभी काम का वक्त नहीं है, वो खुद ही आके कॉन्ट्रैक्ट ले जाए। शाओशाओ सोचती है अगर सच में मैंने ऐसा कह दिया तो फिर मेरी जिंदगी तो और ज्यादा मुश्किल बन जाएगी, और वो कहती है कि इट्स ओके, मेरा पेट भर गया है, आप लोग डिनर एंजॉय करो। और वो जल्दी जल्दी में वहाँ से चली गई। जिनफेंग कहता है चुटकी जब मेरे अंडर काम कर रही थी तब तो वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। लीवान कहती है ये नॉर्मल बात है, जब हम ऑर्फनेज में थे तब से शाओशाओ यिनशेंग की बहुत ज्यादा केयर करती है, मुझे नहीं लगता कि शाओशाओ के दिल में यिनशेंग की जगह कोई और ले सकता है। ये सुन के जिनफेंग को अच्छा नहीं लगा।